हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Krebs cycle produces option A 2 CO2, option B 3 CO2, option C 4 CO2, option D 6 CO2. So first of all, if we discuss about the key concept of this question, it is Krebs cycle. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि Krebs cycle क्या होता है. Krebs cycle is a part of aerobic respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो Krebs साइकिल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है और होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बेसिकली. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करें तो इसको हम कुछ स्टेप्स में पढ़ सकते हैं. जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. अब जो सेकंड स्टेप होता है इस रिएक्शन का, इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड. और इसको भी हम दो पाथवेज या दो स्टेप्स में पढ़ सकते हैं. द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, and the second is Krebs cycle. अब अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें तो ये ग्लाइकोलिसिस से बना हुआ पायरुविक एसिड है और यहाँ पर इससे एसिटाइल को एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया. तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको जाना जाता है लिंक रिएक्शन के नाम से. दिस इज व्हाट लिंक रिएक्शन. ये बहुत सारे पाथवेज को कनेक्ट करने वाली प्रोसेस होती है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन. और इसके अलावा ये ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल के बीच होने वाली प्रोसेस भी होती है. इसके बाद में प्रोसेस होती है जिसे Krebs साइकिल कहा जाता है. ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो स्टार्ट होता है कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम. ये दोनों इंटरेक्ट करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है Krebs साइकिल का. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल. अब यहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकलता है और NAD+ का रिडक्शन होता है. NADH के अंदर NADH + H+ का फॉर्मेशन होता है और इस स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है. क्योंकि CO2 निकल गया है इसलिए 6 कार्बन से 5 कार्बन का फॉर्मेशन हो गया है. अब एक CO2 का मॉलिक्यूल इस स्टेप में बाहर निकला है. इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं और यहाँ पर सक्सीनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. फिर से 5 कार्बन से 4 कार्बन यानी 1 कार्बन अभी और कम हुआ है जो कि CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया है. ये सेकेंड मॉलिक्यूल है CO2 का जो बाहर निकला है. यहाँ पर भी NAD+ का रिडक्शन होता है. इस स्टेप में GTP का फॉर्मेशन होता है जो कि सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी प्रोडक्शन है. अब सक्सीनिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस स्टेप में FADH2 का फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट मैलिक एसिड जो है फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हमने देखा कि जब Krebs साइकिल जो है, Krebs साइकिल ये जब एक बार चलती है वंस, तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए जो है उसमें सही आंसर लिखा है. तो इसका जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन ए 2 CO2. Hope you understood it well. All the best. Thank you.